एवं प्रतिपादिते चतुर्व्यूहे पुनः इयम आशंका करके देखे। चतुर्व्यूह के प्रतिपादित कर एवं प्रतिपादिते चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह का प्रतिपादन कर दिया है ना। हे हेतु हान और हानोपाय। तो इस प्रकार चार व्यूह के बताने के बाद भी आशंका होती है। क्या आशंका होती है? तो आशंका ये होती है कि ननु पुरुषे चेद बंध मोक्षौ विवेक अविवेकौ स्वीकृतौ तर्हि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्य इति स्ववक्ति विरोधः। करेगा आप कह रहे हो कि बंधन और मोक्ष किसको होता है? पुरुष में। पुरुष का बंधन और पुरुष की मुक्ति। अब बंधन मुक्ति पुरुष का है तो उसका कारण भी किस में होगा? पुरुष में ही होगा। तो यानी कि बंधन और मोक्ष दोनों पुरुष में मान लिए, और उसके कारण विवेक और अविवेक ये भी पुरुष में मान लिए। तो यानी कि बंधन मुक्ति विवेक अविवेक ये सब पुरुष में होता है। तो फिर आपने जो कहा था कि आत्मा तो होता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है, मतलब नित्य शुद्ध का मतलब क्या हुआ? सर्वथा किसी से प्रभावित नहीं होता है, असंग होता है। तो यहाँ तो संग हो जाएगा, विवेक अविवेक से संग हो जाएगा उसका, बंधन दुख सुख से संग हो जाएगा उसका। तो फिर असंग कहाँ रहेगा? तो या आप अपने ही बात के विरोध में जा रहे हो। एक बार कहते हो कि नित्य शुद्ध बुद्ध है और एक बार फिर उसमें बंधन मुक्ति दिखाते हो और बंधन मुक्ति के कारण विवेक अविवेक भी दिखाते हो। तो सब आपको नहीं लगता है कि आप अपने ही बात के विरोध में जा रहे हैं? तो बात समझ में आई? प्रश्न क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में फिर ये सुख दुख विवेक अविवेक कैसे हो गया? और जब सुख दुख विवेक अविवेक है तो फिर वो शुद्ध कहाँ रहा? अशुद्ध हो गया। ठीक है ना? कहाँ गया? एक मिनट। तथा च और ये भी जैसे आपने ये शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त की बात कही, ये भी जो मांडुक्य कारिका में भी कहा, न निरोधो न च उत्पत्ति न बंधो न च साधकः न मोक्षो न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। आत्मा का न निरोध है यानी कि नाश नहीं है, और नहीं उत्पत्ति है, न आत्मा का बंधन है और नहीं आत्मा की मुक्ति है, न वो मुमुक्षु है न वो मुक्त होता है। इत्येषा परमार्थ, यही आत्मा की परमार्थिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्य वास्तविक तो ये है कि ना आत्मा मुक्त होता है, क्योंकि मुक्त मानोगे तो बंधन मानना पड़ेगा, तो बंधन नहीं है तो मुक्त भी नहीं है। जब बंधा ही नहीं है तो मुमुक्षु कैसे होगा? जो बंधा होगा तभी तो मुक्ति करने की इच्छा करेगा, तो मुमुक्षु भी नहीं है, और न उसकी उत्पत्ति है न उसका विनाश है। यही आत्मा के वास्तविक स्वरूप है। और आप कह रहे हो बंधन में भी आता है, मुक्त भी होता है, विवेक अविवेक दोनों से युक्त होता है। तो ये बातें श्रुति विरोध जा रही है कि नहीं जा रही है? तो बंधन मुक्त होगा किसका? इत्यादि श्रुति विरोध से थी इत्यादि कथन जो है ये श्रुति है ना, उपरोक्त श्रुति के विरोध में आपने वचन दे दिया। हाँ, आपका जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वाला बातें सही है क्योंकि वो श्रुति सम्मत है, लेकिन उसके बाद अभी जो आपने सब खेल किया, विवेक अविवेक दिखाया, बंधन मुक्त भी दिखाया आत्मा को, ये सब श्रुति विरोध जा रही है बात। इसको हटाइए। श्रुति विरोध ताम परिहरति, उन आशंकाओं को एक परिहार कर रहे हैं। सूत्र बोले वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते है। कह रहे हैं कि वांग मात्रम न तो तत्वम हमने जो बात अभी कही है आत्मा में बंधन मुक्ति की, विवेक अविवेक की, कहने मात्र की है, न तो तत्वम, पारमार्थिक रूप से हमने नहीं कहा। तत्व का मतलब वास्तविक रूप से आत्मा बंधन में आता है, वास्तविक रूप से मुक्त होता है, वास्तविक रूप में उसमें विवेक होता है, विवेक होता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर कहाँ होता है? लोग चित्त स्थित है, ये सब चित्त में स्थित रहते हैं, बस उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसमें आत्माभिमान कर लेता है, यही उसका खेल है। ये सब किसका धर्म? इसलिए बुद्धि का धर्म बताएगा। ये सब सांख्यकारिका ने इसलिए स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा
कि ना आत्मा बंधन में जाता है न मुक्त होता है, प्रकृति अपने आप को बांधती है, प्रकृति अपने आप को मुक्त करती है। रूपई सप्तवीरात्मानं बध्नाति कोशकारवत् विमोचयति एकेन रूपेण, आगे कहेंगे कि प्रकृति अपने को 7 रूपों से बांधती है और एक रूप 8वां ज्ञान रूप से मुक्त कर देती है। तो ज्ञान भी किसका धर्म है? आत्मा का बुद्धि का। ये 8 धर्म बुद्धि के हैं, ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। ये बुद्धि के 8 धर्म हैं। 7 धर्म से अपने आप को बांधती है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने आप को क्या करता है? पहले अपने से अपने आप को बांध लेता है और फिर एक जगह छेद करके निकल जाता है, उड़ जाता है। तो ज्ञान रूपी एक छेद से प्रकृति अपने आप को छुड़ा लेती है और बांध लेती है। आत्मा तो नित्य बंधन में है, नित्य मुक्ति है। ताला किस में लगा है? पिंजड़े में कि सुगा में? पिंजड़े में ना। टांगा कौन गया है? पिंजड़ा की तोता? दोनों टंगा टंगाया तो दोनों उसके वजह से। वास्तव में संयोग खूंटी के साथ किसका है? पिंजड़े का है। ताला किस में लगा है? वो अपने स्वरूप में मुक्त ही है। क्यों? यदि स्वरूप से मुक्त नहीं होता तो पिंजड़ा टूटने के बाद उड़ कैसे जाएगा वो? तो इसलिए टूटने की देर है, वो तो उड़ा ही है। तो आवरण बस है, इसलिए मुक्तिर अंतराय ध्वस्तिर न पर, अंतराय का ध्वस्त हो जाना ही मुक्ति है। आत्मा थोड़े बंधन मुक्त में है, वो तो मुक्त ही है। तो प्रकृति अपने आप को बांधती है, प्रकृति अपने आप को मुक्त करती है, यही वास्तविकता है। लेकिन जो जीव बंधन में आता है वो मुक्त होता है। ये सब कैसा कथन है? सब गौण कथन है। सब कैसा कथन है? तो हमने जो बात की है वो कैसे बात की है? अवास्तविक किया है, गौण कथन किया है। और श्रुति जो कहती है वही पारमार्थिक है, जिसको हमने नंदी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से कहा था। वास्तव में वही पारमार्थिक है। ये वाले जो हम पे आरोप लग रहे हैं ना, ये मैं पारमार्थिक कथन कहा ही नहीं, समझे? ये गौण कथन है, अवास्तविक कथन है। तो वांग मात्र न तो तत्व चित्त स्थित है, चित्त में स्थित होने से। तो कह रहे हैं कि बंधादि नाम सर्वेशम चित्त एव अवस्थानात् तत्पुरुषे वांग मात्रम सर्वम स्फटिक लौहित्यवत् प्रतिबिंब मात्रत्वा न तो तत्वम तस्य भावः। कह रहे हैं कि बंधन आदि जो सर्वेशम जो है, सब जो है चित्त के ही धर्म है। बंधन, मोक्ष, विवेक, अविवेक, ये सब किसका धर्म है? चित्त का धर्म है। चित्त में ही रहते हैं। तत्पुरुषे वांग मात्रम, पुरुष में ये सब कहने मात्र का है। जैसे सैनिक के जय पराजय को राजा में कह दिया जाता है, तो राजा जीत गया हार गया, कहना क्या है? वांग मात्र है। वास्तव में राजा गया नहीं था, लेकिन संबंध होने से कह दिया जाता है। ऐसे ही पुरुष में न बंधन होता है न मुक्ति है। प्रकृति का बंधन मुक्त होता है, लेकिन प्रकृति के साथ उनका संबंध है। इस कारण से औपचारिक प्रयोग है, उपचार कर दिया जाता है। ये सर्वम स्फटिक लौहित्यवत् प्रतिबिंब मात्रत्वात्। स्फटिक में जो लौहित्य है, लालिमा है, वो कैसी है? प्रतिबिंबवत है ना, आभासी तो है। तो ये सब आभासिक है। ये कैसा है? आभास है। पुरुष में बंधन आभास है, मुक्ति आभास है, विवेक अविवेक आभास है। तो ये आभासी कथन है, नहीं गौण है, प्रतिबिंब के समान। जैसे बुद्धि में हम रहता बोल दिया ना, हाँ, चित्त में रहेगा, हाँ, अभी में तो उसमें जो चित्त जो कर लेगा जो नष्ट होने जाएगा, उसमें हम रहता है, मतलब अभी भी रहता है। सत्कार्यवाद में कहीं कुछ नष्ट नहीं होता। नासः कारण लयः, कारण रूप में चला जाता है। प्रलय में भी बुद्धि रहती है, किस रूप में? कारण रूप में। तो वहाँ भी सब संस्कार रहते हैं। अभी उसी में है। हाँ, ये मत समझिए, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ये गुड़ विषय हैं सब। जब आपने प्रश्न किया ना, इसमें बहुत लोग उलझे रहते हैं। बात तो सही किया ना आपने। कोई बुद्धि में अविवेक है, तो प्रलय में बुद्धि नष्ट हो जाने से अविवेक नष्ट हो गया, क्योंकि आश्रय नाश से आश्रित का भी नाश हो जाएगा। तो फिर विवेक अविवेक, बुद्धि के नाश होने से तदाश्रित अविवेक का भी नाश हो गया। तो अविवेक के नाश होने से तो मुक्ति कहा गया, तो फिर मुक्त हो गया सब।
तब कहना पड़ता है नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ है, बुद्धि आदि समस्त जगत कारण में है, प्रकृति में है, सूक्ष्म रूप में नाथा कारण लया। उसको इधर जोड़ दिया, जड़ में जोड़ दिया, माया में। माया में चला गया सब। इसलिए माया में भी सब चीज़ें हैं, अप्रगट रूप में, बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में। तस्य भाव, इसका यही भाव है। हमने जो पुरुष में बंध मुक्ति का जो व्यवहार किया वो कैसा है? प्रातीतिक है, अवास्तविक है, आभास है, तत्व नहीं है। तत्व तो जो आप कह रहे हो, श्रुति का दे रहे हो, वही तत्व है। वास्तव में प्रकृति ही बंधन में आती है, वही मुक्त होती है, वही विवेक को प्राप्त होती है, वही अविवेक को प्राप्त होती है।